मुजफ्फरपुर के खबरा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रतिमा का अनावरण हुआ है। वेद प्रकाश सर इस मूर्ति का अनावरण किए हैं और संतोष अंबेडकर जो एजुकेशन फॉर चेंज के संस्थापक है, उन्होंने इस मूर्ति की स्थापना के लिए अहम भूमिका निभाया है। और जिस गांव में इस मूर्ति का अनावरण हुआ है, जिस गांव में इस मूर्ति का स्थापना हुआ है, इस गांव के तमाम अंबेडकरवादी लोग, बहुजन समाज के लोग इस मूर्ति का स्थापना में अपना अहम योगदान दिए हैं। वेद सर है जिनका इस शिलापट पे नाम भी है, माननीय वेद प्रकाश सर उद्घाटनकर्ता। मुख्य अतिथि के रूप में अमर ज्योति जो प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मिक है, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे और इनकी मौजूदगी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। वेद सर क्या कहेंगे? बहुजन समाज के लोग लगातार बाबा साहब के विचार को अपना रहे हैं। बहुत जगह पे शादियां भी हो रही है डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से, बुद्ध की विचारधारा से, और यहाँ पर उनका प्रतिमा का अनावरण हुआ है। क्या कुछ कहेंगे सर? आपने तो सामाजिक बदलाव की शुरुआत बहुत पहले हुई है और ये अभी चरम पे आ गया है। सबसे पहले संतोष अंबेडकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि किसी भी शिलापट में, हमने जैसा कि कहा कि आज तक किसी भी शिलापट में मेरा कहीं कोई नाम नहीं, और जिंदगी में पहली बार किसी शिलापट में मेरा नाम आया और बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ कि बाबा साहब की प्रतिमा के उद्घाटनकर्ता के तौर पर, अनावरणकर्ता के तौर पर आया। इसके लिए मैं संतोष जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और गांव के तमाम लोग, और ये भी इस जिले के नहीं है, ये दूसरे जिले के समस्तीपुर के रहने वाले हैं, लेकिन सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, और मुजफ्फरपुर में प्रतिमा, हमको लगा ये अपने गांव में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो पता चला कि ये 8 प्रतिमा बाबा साहब की इस तरह की लगा रहे हैं। और हम लोग तो जानते हैं कि कोई पूजा उजा होता है तो घरे घर मूर्ति के लिए चंदा मांगा जाता है, 200 घर छान देता है पर्ची लेके, ये चंदा दो, 501, 1001, नहीं देगा तो लड़ाई झगड़ो करेगा, हाँ। और 2-3 दिन के लिए मूर्ति आता है, उसके बाद विसर्जन हो जाती है। लेकिन संतोष अंबेडकर जी लाइफ टाइम के लिए बाबा साहब की प्रतिमा 1 नहीं 8 गो लगा दिए, किसी से कोई चंदा नहीं लिए, जो कमाए उसमें, जो बचाए उसमें प्रतिमा लगाए। तो ये अलग ही इनका एक रिकॉर्ड बन रहा है कि इंडिविजुअल कोई व्यक्ति बाबा साहब की प्रतिमा लगातार लगाया जा रहा है, ये भी एक कीर्तिमान है जी। हाँ। तो बाबा साहब का प्रतिमा लग रहा है, तो कैसे देख रहे हैं? इससे क्या समाज को लाभ होगा? किस नजरिए से देख रहे हैं? हम तो बताए कि गांधी को लोग बच्चा बच्चा जानता है क्योंकि नोट में फोटो होता है, लेकिन बाबा साहब के बारे में पूछेगा तो नहीं जानता, पता नहीं कहाँ सिंबल होता है ये। अब बाबा साहब की प्रतिमा को इस गांव के लोग, बच्चे देखेंगे तो पहचानेंगे। चौक चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा होनी चाहिए ताकि बच्चे लोग उनको देखें, उनको जाने, उनके बारे में पूछे। जिज्ञासा तभी ना आएगी जब कोई कुछ चीज देखेगा कि भाई किसकी प्रतिमा है, तो अंदर से जिज्ञासा आए कि उसने जानने की, तो जानेगा, पूछेगा, सवाल करेगा, तो पता चलेगा बाबा साहब है। तो बाबा साहब को लोग, बच्चे जाने और ज्यादा, अभी तो जानते ही हैं, और ज्यादा जाने, इसके लिए बाबा साहब की प्रतिमा बनाना जरूरी है। ये अभी मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो दलित प्रेरणा स्थल में बहुजन महापुरुषों की प्रतिमा लगवाई तो आलोचना हो रही थी। क्यों? क्योंकि बहुजन महापुरुषों की प्रतिमा थी, मानवर काशीराम जी, ज्योतिबा फूले, अम्बेडकर साहब की। लेकिन जब मोदी की सरकार बनी, राष्ट्र प्रेरणा स्थल, नाम में भी कॉपी कर लिया, राष्ट्र प्रेरणा स्थल वही लखनऊ में बनाया गया, और वहां पे किनकी प्रतिमा लगाई गई? अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तीनों ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की मूर्ति लगवा रहे हैं वो लोग, अब अभी कोई आलोचना नहीं। लेकिन जब बहुजन एक जात का, ये लोग तीनों एक जात का है, लेकिन बहुजन महापुरुषों में कोई एक जात नहीं थी, हर जात की प्रतिमा बहुजन महापुरुषों की मायावती जी लगाई, तब विरोध किया, तब आलोचना की, हंसी बनाया, मजाक बनाया। ये अपने विचारधारा वाले तस्वीर, पार्टी वाले तस्वीर प्रतिमा लगवाया, और एक के जात खोज के कि ओ भाजपा में कौन थे ब्राह्मण? श्यामा प्रसाद। और कौन थे? दीनदयाल, RSS। और कौन? अटल बिहारी। ये खोज के ब्राह्मण का खाली। हम कहते हैं कि भाजपा का ही नेता की प्रतिमा लगाना थी, कल्याण सिंह की भी लगवा देते, उनकी प्रतिमा लगवा देते। सर, डॉक्टर अम्बेडकर का प्रतिमा लगता है, भारत में देखा जाता है अक्सर कि इनके प्रतिमा को तोड़ दिया जाता है, लेकिन विदेशों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, यूनेस्को में डॉक्टर अम्बेडकर का मूर्ति लगा है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं जिनके सोच में ये बसा हुआ है, तो उनकी प्रतिमा को तोड़ देते हैं। इसको लेकर क्या कहें? बाबा साहब की प्रतिमा कई जगह तोड़ देते हैं लोग। जितना बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा तो लगते जाते हैं। और जहाँ एक जगह देखे छोटी प्रतिमा को खंडित किया, तो बड़ी आदमकद वहां लगवा दिया, तो कितना तोड़ोगे? हाथ दर्द कर जाएगा तोड़ते, लेकिन बाबा साहब के विचार को नहीं तोड़ पाओगे। वो जन तक, घर तक बाबा साहब की विचारधारा पहुंचे। तो बाबा साहब ही नहीं, बाबा साहब के साथ साथ जितने भी महापुरुष हैं, सबकी विचारधारा जन तक पहुंच रही है। और शादी की बात जो आप कर रहे थे, बहुजन शादी हो रही है। हाँ, अभी तक क्या था, अर्जक विवाह जो होता था
वो दलित समाज के लोग करते थे, चाहे कुशवाहा जी खूब करते हैं अर्जक समाज, अर्जक विवाह। हमारे जिले में तो अर्जक विवाह खूब होता है। अब कुशवाहा समाज के लोग जबरदस्त तरीके से अर्जक विवाह करते हैं, और रात दिन वाला, इन्हें कि 4-5 घंटे वाला या 10 मिनट वाला, रात दिन वाला होता है। बड़े मजे से लोग करते हैं, और भी कार्यक्रम होते हैं, जादू उदू सब दिखाते हैं। लेकिन पटना में एक जबरदस्त शादी हुई, आप नहीं जा पाए क्रिकेट के कारण, आपको अफसोस होगा। यादव जी जो अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी अनंत यादव, उनकी शादी हुई। जो प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी हैं शिखा रंजन जी, और दोनों जादव, और जादव जी संविधान हाथ में लेके, संविधान की शपथ लेके शादी कर रहे हैं, पति पत्नी दोनों बीपीएससी वाले अधिकारी। अब मनुवादी लोग के छाती पे साट लौटने लगा। एक वो कमेंट किया नीचे कि जल्दी इन लोग का तलाक हो जाएगा। हम बोले रे, हम तो कर लिए 4 साल पहले, कहाँ को तलाक उलाक हो रही है। कई लोग कहते हैं कि पंडित जी मुहूर्त देखते हैं। हाँ, कुछ न कोई मुहूर्त नहीं देखा गया। अरुण गुप्ता जी खड़ा हुए, अध्यक्षता किए, और चट मंगनी पट ब्याह इसी को कहते हैं। मंगनी उंगनी कुछ नहीं, चट शपथ ग्रहण पट ब्याह। इस शपथ पढ़ के लड़की, कितना पढ़ी लिखी लड़की, बोली कि मैं, पंडित जी जब आते थे और मंत्र पढ़ के चल जाते थे, हम लोग समझ नहीं पाते थे, और वही अपने लिए मंत्र पढ़े, दान दक्षिणा लिए, निकल लिए। लेकिन जब मैं खुद शपथ ले रही हूँ और बोल रही हूँ कि मैं इनको अपने पति के रूप में स्वीकार कर रही हूँ, तो अंदर से ये फील होती है कि मैं स्वयं भागीदार हूँ इस विवाह के लिए, और मैं खुद शपथ ले रही हूँ। तो अर्जक विवाह तो गांव गांव गली गली में होने लगेगा। अब इतना प्रचार प्रसार हो गया है। सर आखिरी सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि जाति का विनाश हो, इनहेलेशन ऑफ कास्ट। हाँ, इस पर कैसे देख रहे हैं? लेकिन आज के समय में जो है, बाबा साहब लोग, डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग भी जाति जाति कर रहे हैं। तो उनके इस जाति के विनाश वाले कंसेप्ट को कैसे देख रहे हैं? जाति अभी खत्म होने की स्थिति में नहीं है। जात के नाम पर भेदभाव खत्म हो सकता है, लेकिन जात खत्म होने वाली चीज ही नहीं है। बाबा साहब प्रयास किए, अभी तक नहीं हो पाया, बहुत हजारों साल लगेगा। हम लोग नहीं रहेंगे तब हो सकता है जाके जात खत्म। अभी कोई निकट भविष्य में जाति खत्म होने की स्थिति में नहीं है। अब आपको उदाहरण देते हैं। आपको बहुत लोग कहता है कि अंतर जातीय विवाह करने से जाति खत्म हो जाएगी। हमको एक बात बताइए, अखिलेश यादव शादी किए राजपूत महिला से, और उनका बच्चा जो हो गया यादव, तो कहाँ खत्म हुई जाति? फिर बचवा जो हो गया यादव हो गया। तेजस्वी यादव क्रिश्चियन महिला से शादी किए, लेकिन उनकी बच्ची जो हुई या बच्चा जो होगा वो यादव कहलाएगा। तो अंतर जातीय विवाह से भी जाति कहाँ खत्म हुई? और कुछ कुछ फिल्में भी बन रही है अभी बदनाम करने के लिए। यादव की हम तो कहते हैं भैया लव स्टोरी बनाना है, बिहार में मंत्री है अशोक चौधरी की लव स्टोरी बनाइए, श्याम रजक जी की लव स्टोरी बनाइए, रामविलास पासवान जी की लव स्टोरी बनाइए, और उदित राज जी की भी लव स्टोरी बनाइए। जब लव स्टोरी बनाना है तो हमारे दलित समाज में एक से एक लव स्टोरी है। और एक सबसे जो जबरदस्त लव स्टोरी बनी है वो दशरथ मांझी जी की बनी है। उसके आगे सारी लव स्टोरी फेल है। ठीक है सर, थैंक यू सर। धन्यवाद।